हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं इसी मजेदार और तड़कती भड़कती सीरीज का एक और एपिसोड लेके। तो बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। युनसुक एक बीस्ट को मारता है जिसको मारने से उसका 4 बार लेवल अप होता है। ये चीज देखकर तो युनसुक भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। वो भी बोलता है कि एक बीस्ट को मारने से इतना ज्यादा लेवल अप हो गया। युनसुक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इस हिसाब से तो मैं एक ही दिन के अंदर लेवल 20 तक पहुंच सकता हूँ। युनसुक की इतना बोलते हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक डीमन बीस्ट ने कई सारे गॉब्लिन को मार दिया होता है, पर अभी यहाँ पर एक ही गॉब्लिन जिंदा बचा होता है और वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो अब यहाँ पर इस बीस्ट के ऊपर अपना फाइनल ब्लो करने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एक और खतरनाक डीमन की एंट्री होती है जो कि हमारा युनसुक होता है और वहां पर बिना कुछ सोचे उस गॉब्लिन को साइड में कर देता है और फिर काफी लंबी लंबी सांसें लेते हुए वो वहां पर उस डीमन की तरफ को देखने लग जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि युनसुक का फेस सच में बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा होता है, जिसको देखकर वो डीमन बीस्ट भी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों से नहीं मरना, मैं गॉब्लिन के हाथों से मरना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो वो बड़ा सा बोर मरा हुआ था उसके पूरे मीट को गॉब्लिन्स ने अलग कर दिया होता है और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रेचल काफी ज्यादा थक चुकी होती है क्योंकि उसने युनसुक की पावर को एक नहीं बल्कि कई बार इंक्रीज किया होता है। यासुक बोलता है कि चलो आज के लिए इतना काफी है और ऐसा लगता है कि इन्होंने उस बोर्ड से मांस को अलग कर लिया, तो फिर अब हम घर जाने वाले हैं। अब हम दूसरी तरफ को गॉब्लिन्स को देख रहे होते हैं जो कि वहां पर कच्चे मीट को ही खाने लग जाते हैं और वो उस कच्चे मीट को खाकर ही बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। पर इस चीज को देखकर तो युनसुक बोलता है कि ये क्या बकवास है, आखिर इसको कच्चा क्यों खा रहे हैं। युनसुक इतना बोलता है कि तभी उसके कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है। हमें दिखा देता है वो कुलकान होता है जो कि उसे बोलता है तुम बस यहाँ पर आराम से बैठ जाओ और यहाँ बैठकर मीट को एंजॉय करो। तभी युनसुक बोलता है कि मास्टर शेफ, क्या इस मीट को कच्चा खाना ठीक है? और इसके अलावा ये जो मीट है ये तो आर्मी के लिए था, हम इसको ऐसे क्यों खा रहे हैं? कुलकान बोलता है कि हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी तो फिर इसलिए तुम इसको बस एक छोटी सी ट्रीट समझ सकते हो। हमारे युनसुक तो मन में सोच रहा होता है कि ये सभी लोग पागल हो चुके हैं। एक तो इन्होंने इस मीट को इकट्ठा करने के लिए अपनी जान दे दी और अब ये इसको बस कच्चा ही खा रहे हैं जिसमें कोई भी मजा नहीं है। अब कुलकान भी यहाँ पर एक कच्चे मीट को युनसुक को देने लगता है। वो बोलता है कि तुम इस मीट को खाना डिजर्व करते हो। यस भी उस कच्चे से मीट को देख रहा होता है और बोलता है इस कच्चे मीट को पाने के लिए कई सारे गॉब्लिन ने अपनी जान दे दी, मुझे एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। इतना बोलते हुए युनसुक ने भी वहां पर उस मीट की एक बाइट को लिया होता है। वो बोलता है कि सच में ये मीट इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, अगर इस तरीके का मीट अर्थ के ऊपर मिल रहा होता तो फिर ये सच में काफी ज्यादा महंगा बिकता। जसुक वहां पर सभी गॉब्लिन्स को देख रहा होता है। वो बोलता है कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये सभी गॉब्लिन्स इस मीट के लिए अपनी जान क्यों दे रहे थे। अब अगर मैं यहाँ पर इस मीट को लेकर कुछ बहुत ही अच्छा सा बना दूं तो फिर ये सभी लोग मेरी तरफ हो जाएंगे। युनसुक इतना कुछ सोचते हुए सच में काफी अजीब सा फेस बना रहा होता है। उसके मन में सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। अब युनसुक अचानक से बोलता है कि जल्दी से वॉरियर शॉप को ओपन करो। युनसुक बोलता है कि मेरे पास में अभी 70 पॉइंट बचे हुए हैं तो मैं इसको अब यहाँ पर वॉरियर शॉप के अंदर यूज करने वाला हूँ। तब यहाँ पर वॉरियर शॉप ओपन हो चुकी होती है। इस वक्त सच में हमारा युनसुक काफी ज्यादा जोश में दिख रहा होता है। वो मन में बोलता है कि मैं अपने सभी पॉइंट को किसी एक स्किल के ऊपर यूज करने वाला हूँ। वहां पर वो शॉप के अंदर किसी एक स्किल को देख रहा होता है और बोलता है कि हाँ, बिल्कुल इसी चीज की मुझे जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी के लिए ये जो आइटम है इससे मेरा काम हो जाएगा। उसकी इतना बोलती उसका हाथ अचानक से चमकने लग जाता है। इस चीज को देखकर रेचल भी बोलती ये क्या हो रहा है, आखिर इसका हाथ अचानक से चमकने क्यों लग गया। हमें दिखा जाता है कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने F क्लास की एक कुकिंग स्किल को लिया होता है जिसकी वजह से तुम्हारी कुकिंग बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुकी है। तब इसी के साथ में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे युनसुक ने इस स्किल के साथ में एक और आइटम को भी परचेज किया होता है जो कि दिखने में एक छोटी सी बॉटल जैसा होता है और शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो सकता है। यहाँ पर हमारी रेचल चिल्लाने लगती है और बोलते कि कमीने, तूने यहाँ पर इतने पॉइंट एक नमक के ऊपर वेस्ट कर दिए। युनसुक बोलता है कि तुम बस देखती जाओ कि ये जो कच्चा मीट है मैं इसको आखिर कितना ज्यादा स्वादिष्ट बनाने वाला हूँ। तो युनसुक कितना बोलते उस कच्चे मीट को थोड़ा सा रोस्ट करने लगता है और फाइनली अब वो जो छोटी सी बॉटल है उसको भी उसके ऊपर यूज करने लगा है। तो हमारा युनसुक एक काफी फेमस पोज के साथ में उसके ऊपर नमक को डालने लगता है और फाइनली उसने नमक डालने के साथ में इस मीट के पीस को पूरी तरीके से तैयार कर दिया होता है। और इस बार इस मीट के टुकड़े को देखकर तो यस के मुंह में भी पानी आने लगता है। वो बोलता है कि मैं इस मीट के टुकड़े की मदद से इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करने वाला हूँ। तो युनसुक इतना बोलते हुए इस मीट के टुकड़े को सीधा यहाँ पर गुलकान को देने लगता है। बोलता है कि मास्टर प्लीज एक बार इसको ट्राई करिए। इतना बोलते हुए गुलकान के सामने अपना सर भी झुकाता है। तभी गुलकान बोलता है कि मेरा पेट भर चुका है, मैं और भी ज्यादा नहीं खाना चाहता। युनसुक बोलता है कि मास्टर मैंने अपना पूरा दिल और अपनी पूरी जान इसको पकाने में लगा दी, इसलिए मेरे ग्रेट गुलकान मैं आपको इसका टेस्ट चखाकर आपको बहुत ज्यादा खुश करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनते ही गुलकान भी उस मीट के टुकड़े को लेता है और उसको खाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी एक बाइट लेता है बिल्कुल तभी उसको अचानक से अपने बचपन की याद आने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका पूरा का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने चलने लग गया। वो याद करता है कि किस तरीके से जब वो बिल्कुल छोटा सा था तब उसकी माँ उसके लिए खाना बनाया करती थी और वो हमेशा बस शांति से बैठकर उस खाने का इंतजार किया करता था। तो इन सभी चीजों को याद करते हुए गुलकार के मुंह में से और आंख में से पानी निकलने लग जाता है और वो फिर तभी अपनी मदर का नाम पुकारने लगता है। तब इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है।
हमें दिखाया जाता है कि कुलकान ने यहाँ पर हमारे यनसुक को एक बहुत ही बड़ा सा बैग दिया होता है और वो बोलता है कि ये जो मीट है ये लगभग 2 दिन तक फ्रेश रहने वाला है। अगर ये खत्म हो जाए तो तुम मुझसे और भी लेने आ सकते हो। उसकी इतना बोलते ही सीन चेंज होता है। हमें बोबो के हाउस को दिखाया जाता है। हमारे यनसुक उस जगह पर पहुंचता है और वो बोबो के उस रूम के दरवाजे को खोलते हुए बोलता है कि तुम्हारे डैडी आ चुके हैं। यनसुक इतना बोलता है कि लेकिन तभी अचानक से वहां पर बोबो उसके ऊपर जंप कर देता है, जिसको देखकर तो यनसुक की फट चुकी होती है। लेकिन तभी वो अचानक से उस मीट के टुकड़े को बाहर निकालता है और वो सीधा बोबो के मुंह में उसको लगा देता है। बोबो जैसे ही वहां पर उस मीट के टुकड़े को खाता है उसकी आंखें पूरी तरीके से बदल जाती हैं और साथ में उसकी जो टेल थी वो भी जोर जोर से हिलने लग जाती है। तभी यसूक भी पीछे से बोलता है कि ठीक है मेरे बच्चे, इसको प्यार से खाओ और याद रखना कि तुम्हारा जो रियल ओनर है आज से वो मैं हूं और कोई भी नहीं। इतना बोलते यनसुक वहां पर पूरी पोटली को खाली कर देता और बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए मैं काफी सारा मीट लेकर आया हूँ जो कि तुम्हारे लिए कल तक चलने वाला है। तो अब यहाँ पर इतने सारे मीट को देखकर तो बोबो हमारे यसूक की तरफ को काफी प्यारी आंखों से देखने लग जाता है और फिर तभी यसूक को नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि बोबो का अप्रूवल बढ़ चुका है और अब वो तुम्हें पसंद करने लगा है और इसी की वजह से अब तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो मिशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में हमारे यनसुक को यहाँ पर 200 पॉइंट मिल चुके होते हैं। ये सब कुछ देखकर तो यसूक खुद ही सो जाता है और बोलता है कि फाइनली मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अचानक से रेचल भी आती है जो कि बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। यसूक बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे पास में काफी सारे बोनस पॉइंट और साथ में वॉरियर पॉइंट आ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि यस के पास में 22 बोनस पॉइंट और साथ में 200 वॉरियर पॉइंट होते हैं। तो बोनस पॉइंट को देखकर रेचल बोलती है कि तुमने अभी तक इसका यूज क्यों नहीं किया, इसकी मदद से तुम अपने स्टैट को बढ़ा सकते हो। यसूक बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर इसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे पास में जो मेरा गाइड है वो तो मुझे कुछ बताता भी नहीं है। ये सुनकर रेचल बोलती है कि अरे सॉरी मुझे माफ करना, चलो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें बता देती हूँ। रेचल बोलती है कि बोनस पॉइंट को तुम 4 चीजों में यूज कर सकते हो जो कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा स्टैमिना और तुम्हारी एजिलिटी और मैजिक है। रेचल बोलती है तुम ताकत से ताकत बढ़ा सकते हो, स्टैमिना से स्टैमिना बढ़ा सकते हो और एजिलिटी से तुम अपनी एजिलिटी बढ़ा सकते हो और साथ में मैजिक का तो तुम जानते ही हो। ये सब कुछ देखकर यशुक बोलता है कि ये क्या फालतू बकवास है, चलो अब ये सब छोड़ो, मुझसे कुछ और पूछना चाहता हूँ, मुझे तुम चार्मा के बारे में बताओ। रेचल बोलती है ये एक हिडन एट्रीब्यूट होता है और इसको तुम पॉइंट से नहीं बढ़ा सकते। तो यनसुक बोलता है कि ठीक है फिर अभी के लिए मुझे अपने स्टैट को ही बढ़ा लेने चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने सारे पॉइंट अपनी ताकत में लगा देने चाहिए। रेचल बोलती है कि शायद तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बिल्कुल वैसे वैसे मैजिक और भी ज्यादा काम आने लगेगा और मैजिक जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ज्यादा तुम्हारी ताकत भी बढ़ती जाएगी। ये सब कुछ सुनकर यसूक बोलता है कि ठीक है अब मुझे अपने आप से काम करने दो। यनसुक इतना बोलते हुए 9 पॉइंट ताकत में, 5 पॉइंट एजिलिटी में, 3 पॉइंट स्टैमिना में और साथ में 5 पॉइंट मैजिक में लगाता है। ये सब कुछ देखकर अब रेचल बोलती है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें अब बेसिक मैजिक को भी सीख लेना चाहिए। यसूक बोलता है कि बेसिक मैजिक स्किल आखिर ये क्या चीज है। रेचल बोलती है कि इसकी मदद से तुम बेसिक मैजिक को करना सीख जाओगे, पर इसको परचेज करने के लिए तुम्हें 100 वॉरियर पॉइंट लगेंगे। हमारे यनसुक भी वहां पर उस चीज को देखने लग जाता है और बोलता है कि जरा रुको, ये तो मुझे सिस्टम में कहीं पर मिल ही नहीं रही है। ये सुनकर रेचल भी परेशान हो जाती है। वो बोलती कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी इस वॉरियर शॉप के अंदर कम से कम इस तरीके का कोई आइटम तो होना ही चाहिए था जिससे कि तुम बेसिक मैजिक को यूज कर सको। यसूक बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम यूजलेस हो और तुम्हारी वजह से मेरा पूरा सिस्टम ही यूजलेस बन चुका है। अब इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है। अब हम लगभग 3 हफ्ते के बाद का सीन देख रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा यसूक यहाँ पर डेली हंट पे जाया करता है और फाइनली अब उसका जो लेवल है वो लेवल 100 पर पहुंच चुका है और इन सभी चीज़ों के अंदर हमारे यसूक की हालत सच में काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। अब इसी के साथ में हम यहाँ पर हमारे यनसुक के प्रोफाइल को देख रहे होते हैं जिसमें हम उसके लेवल और उसके सभी स्टैट पॉइंट को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे बढ़ चुके होते हैं। तब यसूक बोलता है कि सच में वॉरियर की लाइफ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। रेचल अचानक से खड़ी होती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा भी खतरनाक नहीं है। ये सुनकर तभी यस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि कमीनी, क्या तुझे पता भी है आज मैं लगभग कितनी बार मरते मरते बचा हूं। रेचल बोलती ठीक है मुझे माफ कर दो। यस उसकी इस बात को सुनकर उसे माफ कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से इनके रूम का दरवाजा खुलता है और तभी वहां पर एक गॉब्लिन अंदर आने लगता है। वो बोलता है कि कमांडर तुम्हें बुला रही है, तुम्हें जल्दी से जाना होगा। उसके इतना बोलते हमें यहाँ पर कमांडर हेमिस को दिखाया जाता है। हेमिस हमारी यसूक को देखकर बोलते कि तुम थोड़ी सी ताकतवर दिखाई दे रहे हो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे पर अब तुम्हारी ताकत काफी हद तक बढ़ चुकी है और साथ में तुम्हारा मैजिक भी लगभग डबल हो चुका है। यसूक बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं बस बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। हेमिस बोलते कि पता नहीं क्यों तुम्हारी इस ग्रोथ को देखकर मुझे थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। ऐसा लगता है कि वॉरियर सिस्टम का यूज करते हुए तुमने अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया। वॉरियर सिस्टम का सुनते ही तो हमारी यस की फट चुकी होती है। वो मन में बोलते हैं कि आखिर इसको वॉरियर सिस्टम के बारे में कैसे पता। अब हेमिस बोलती कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम जब शुरू में यहाँ पर आए तो मुझे तब से ही पता था कि तुम्हारे पास में वॉरियर सिस्टम है और तुम एक वॉरियर हो। यसूक बोलते कि आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला। हेमिस बोलते कि वॉरियर की आंखों को देखकर ही मैं उसको पहचान जाती हूँ। तब चलो ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर आज क्यों बुलाया। हेमिस की इस बात को सुनकर यसूक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर इन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
पर फिर भी यस लास्ट में बोलता है कि मुझे लगता है कि आपने मुझे ड्यूल के लिए यहाँ पर बुलाया। हेमिस बोलती कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मुझे तो लगा था कि तुम अपने प्रॉमिस को भूल चकोगे, पर सच में तुम्हें तो सब कुछ याद है। यंसुक बोलता है कि आखिर मैं इस खतरनाक प्रॉमिस के बारे में कैसे भूल जाऊंगा। तब हेमिस भी बोलती तो चलो ठीक है, फिर अब जब तुम्हें सब कुछ याद है तो फिर हम तुम्हारे इस ड्यूएल को स्टार्ट भी करेंगे। इतना बोलते हुए हेमिस अचानक से अपने मुंह को ब्लास्ट करती है और उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर निकलता है और ये क्रीचर हकीकत में हेमिस होती है। अब हेमिस हंसो के पास में जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक वॉरियर हो, इस वजह से तुम्हारी जो ग्रोथ है वो सभी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, पर फिर भी हंसुक मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करो ताकि तुम्हारी वजह से मुझे भी मज़ा आए। मैं तुम्हारे इस ड्यूएल के अंदर तुम्हारे इस प्योर डोमिनेंस को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके के डोमिनेंस को देखकर सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। हेमिस के इतना बोलते ही हमारा सीन चेंज होता है। हम यंसु को कहीं पर बैठा हुआ देख रहे होते हैं और वो मन में बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने एक ऐसे बंदे को लेकर आने वाली है जिसे जीतने में सच में मेरी हालत खराब होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस ड्यूएल के अंदर मर भी सकता हूँ। तब अचानक से रेचल आ जाती है जो कि बोलती है, तुम मुझे बताओ कि आखिर अब हम क्या करें, हम दोनों तो मरने वाले हैं। यंसुक बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मेरे पास में एक प्लान है जो कि शायद हमारे काम आ सकता है। इतना बोलते हुए यंसुक अपने सिस्टम विंडो को एक्टिवेट करता है, बोलता है कि मुझे सबसे पहले तो अपने अपोनेंट के बारे में जानना है, इस वजह से मुझे ऐसी कोई टेक्निक या फिर कोई आइटम चाहिए जिससे कि मेरी मदद हो जाए। रिचल भी बोलती है कि पर आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे, हमारे पास में शायद ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिससे कि हम उस बंदे की ताकत पता कर पाए। यंसुक बोलता है कि मेरे पास में सिस्टम के अंदर एक आइटम है, इसका यूज़ करते हुए मैं शायद सामने वाले की कॉम्बैट लेवल को समझ सकता हूँ। तो यंसुक इतना बोलते हुए अपने उस शॉप के अंदर से एक ग्लास को परचेस करता है। हमें पता चलता है कि इसको मेकशिफ्ट कॉम्बैट लेवल मीटर बोलते हैं। उसका यूज़ करते हुए तुम अपने सामने वाले के जो कॉम्बैट लेवल मीटर है उसको पॉइंटों में समझ सकते हो। तब ये चीज़ देखकर रिचल भी पहचान जाती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। रिचल बोलती है कि सच में यंसुक, तुम्हें तो इस वॉरियर शॉप के बारे में सब कुछ पता चल गया। यंसुक भी बोलता है कि अगर मुझे कुछ पता नहीं होता तो फिर मैं आखिर अभी तक जिंदा कैसे बचा होता। यंसुक इतना बोलते हुए उस ग्लास को पहन लेता है और फिर तभी यहाँ पर रिचन की तरफ को देखता है, तो वो जैसे ही वहाँ पर देखता है तभी वहाँ पर 375 नंबर बना हुआ आता है। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ को रिचल भी बोलती है कि ठीक है, फिर मुझे भी एक बार तुम्हें चेक करने दो। तब यहाँ पर हमारी रिचल उस ग्लास को लगाते हुए यंसुक की तरफ को देखती है, पर जैसे ही यंसुक को देखती है वो बोलती है कि ये क्या बकवास है। ये सुनकर यंसुक बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। रिचल बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्लास है पूरी तरीके से टूट चुका है। हमें दिखाया था कि हमारी यंसुक का कॉम्बैट लेवल 1560 होता है, मतलब कि हमारी यंसुक का कॉम्बैट लेवल रिचल से भी ज़्यादा होता है, और इस वजह से रिचल रोने लग जाती है। वो बोलती है कि अगर तुम मुझसे कुछ महीने पहले मिले होते तो तुझे पता चलता कि मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ, अभी तो मैं बस थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हूँ। उसके इतना बोलते बोलते यंसुक वहाँ पर अपने बोबो की तरफ को भी देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि बोबो का कॉम्बैट लेवल 47422 होता है। ये चीज़ देखकर तो यंसुक की भी फर्जी चुकी होती है। रिचल बोलती है कि ये कुत्ता भी हम दोनों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तब इसी के साथ में हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाई देता है। यंसुक यहाँ पर इस गॉगल को पहनकर पूरे एरिया में घूमने लगता है। वो वहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स को देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि वो सभी गॉब्लिन्स लगभग हमारे यंसुक के बराबर के होते हैं। मतलब कि जो छोटे गॉब्लिन हैं वो तो हमारे यंसुक से कमज़ोर हैं, पर ये जो बड़े गॉब्लिन हैं ये यंसुक की पावर के बराबर हैं। और यहाँ पर अचानक से एक ट्रूप का कैप्टन, मतलब कि कैप्टन वुल्कान निकलता है। इसकी पावर लगभग 14,300 होती है। ये चीज़ देखकर यंसुक समझ जाता है कि जो बड़े ऑफिसर हैं उनकी पावर 10,000 से ऊपर है। तभी यंसुक बोलता है कि रिचल, तुम्हें पता है कि मेरी फाइट एक सर्जन से होने वाली है। रिचल बोलती है कि अरे हाँ, उसका नाम कुरकान है, तुम एक बार उसकी भी पावर चेक करो। यंसुक बोलता है कि मुझे लगता है कि सर्जन की पावर लगभग 3,000 के आसपास में होनी चाहिए। इतना बोलते हुए वो किसी एक सर्जन की तरफ को देख रहा होता है। तब इसी के साथ हमें उस सर्जन को दिखाया जाता है जिसके साथ में हमारी यंसुक की फाइट होने वाली है। तो हम देख सकते हैं कि उसका जो कॉम्बैट लेवल होता है वो 6,671 होता है। तो ये चीज़ देखकर तो यंसुक की तो गोटियां ही बाहर निकल जाती है, मतलब उसकी आंखें बाहर निकल जाती है। वो बोलता है कि इसकी पावर भी इतनी ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा लगता है कि मैं सच में अब मरने वाला हूँ। तब यहाँ पर अचानक से यंसुक को नोटिफिकेशन आती है। इसमें लिखा होता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पावर को 3000 पॉइंट पर ले जाओ और इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड में 3000 वॉरियर पॉइंट मिलेंगे। ये देखकर यंसुक बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोग मुझे देख रहे हैं और ये मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे क्वेस्ट दे रहे हैं। यंसुक बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मैं इन सभी को दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अच्छे से सर्वाइव करके दिखाऊंगा। तो अब इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम यहाँ पर मैसॉल के दरवाजे को दिखाया जाता है। तो हमारा यंसुक कुलकान के पास में जाता है। कुलकान यंसुक को देखते ही बोलता है कि आखिर तुमने इतने अजीब से चश्मे क्यों पहने हुए हैं। यंसुक बोलता है कि वो क्या है कि मैंने एक सोल्जर को यूज़ करते हुए देखा तो मुझे देखकर अच्छा लगा, इसलिए मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। कुलकान बोलता है कि सच में आजकल के बच्चे फालतू की चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, तुम हंट के लिए तैयार हो जाओ। यंसुक बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं पहले से तैयार
तैयार हूँ। यंसुक इतना बोलते ही कुलकान की कॉम्बैट लेवल को चेक करता है। वो नोटिस करता है कि इसकी पावर 35230 के आसपास होती है। ये चीज़ देखकर यंसुक समझ जाता है कि कुलकान बस मास्टर शेफ नहीं बल्कि ये तो एक तगड़ा सा फाइटर भी है। इतना बोलते वो वहाँ पर आसपास के सभी जितने भी गॉब्लिन्स थे उन सभी की ही पावर चेक करता है। वो नोटिस करता है कि उन सभी की पावर लगभग 2000 कॉम्बैट लेवल के आसपास में होती है। ये चीज़ देखकर यंसुक बोलता है कि इन सभी की पावर लगभग मेरे बराबर है, तो अगर मैं इनके साथ में फाइट करूंगा तो फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना बोलते हुए यंसु अचानक से कुलकान के सामने सर झुकाता है और बोलता है कि सर, क्या मैं यहाँ पर किसी के साथ में ड्यूल कर सकता हूँ? मैं बस यहाँ पर कोई एक अच्छी टेक्निक को सीखना चाहता हूँ जो कि मेरे ज़्यादा काम आ सके। कुलकान बोलता है कि तुम एक इंसान होते हुए इतने ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यंसुक बोलता है कि ठीक है, फिर आज के दिन मैं अपना मीट खुद पकाऊंगा और खुद अकेला बैठकर खाऊंगा। कुलकान अचानक से यंसुक को रोकता है और बोलता है कि अरे मेरी जान, कहाँ पर जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए एक बंदे को तैयार कर लाता हूँ। कुलकान के इतना बोलते ही हमारा सीन चेंज होता है। काफ़ी सारे गॉब्लिन एक जगह पर खड़ा होकर काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। तो फिर इसी के साथ में अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें अचानक से हमारे यंसुक के सामने एक तगड़े से बंदे को दिखाया जाता है। इसका कॉम्बैट लेवल 2620 के आसपास में होता है। तो इसके साथ में हमारे यंसुक की फाइट होने वाली है। तभी बाकी सभी गॉब्लिन्स बोलते हैं कि अगर यंसुक मर गया तो फिर हमें काफ़ी स्वादिष्ट मीट नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बड़े बंदे मतलब कि गोलबाकम को मार देना चाहिए। ये सुनकर कुलकान उन सभी को चुप कराता है। अब कुलकान गोलबाकम के पास में जाता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम ये यंसुक को नहीं मारोगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया ना? गोलबाकम जो कि दिमाग से पैदल होता है, वो बोलते हैं कि यार ठीक है, मुझे शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। उसके इतना बोलने के साथ ही अब यहाँ पर कुलकान इन दोनों की फाइट को चालू करवाता है और इन दोनों को तैयार करता है और फिर फाइनली फाइट को भी स्टार्ट करता है। फाइट स्टार्ट होने के साथ ही हमारा यंसुक पूरी तरीके से सतर्क हो जाता है और वहीं बीच में से कुलकान तो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ को ये जो गोलबाकम होता है वो मन में बोलता है कि मुझे यंसुक को नहीं मारना है, मुझे यंसुक को मारना है। मतलब सच में ये बंदा दिमाग से पैदल है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से हमारा यंसुक काफ़ी तेज़ी के साथ में गोलबाकम की तरफ को बढ़ता है। गोलबाकम उसको देखते ही उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन यंसुक काफ़ी तेज़ी के साथ में उसके अटैक को डॉज कर जाता है और फिर तभी यंसुक अपने पीछे की तरफ से अपनी बहुत ही तगड़ी सी किक को घुमाते हुए सीधा गोलबाकम के फेस की तरफ को मारने लगता है। इस वक्त गोलबाकम के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर यंसुक के अटैक को डॉज कर पाए। इसी वजह से हमारे यंसुक की किक उसके फेस के ऊपर जाकर पड़ती है और गोलबाकम वहां से उड़ता हुआ सीधा पीछे की तरफ को जाकर गिरता है और इसी के साथ में हमारे यंसुक बस एक ही किक के साथ में इस फाइट को जीत चुका होता है। तभी गॉब्लिन्स आपस में चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ पर ये क्या हुआ, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। वो सब तो ठीक है, पर हमारा यंसुक भी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, बस एक ही किक के साथ में मैं यहाँ पर इस फाइट को कैसे जीत सकता हूँ। तो यंसुक इतना बोलते ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें इनके कासल के नॉर्थ की तरफ के जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हंट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो उस वक्त हम देखते हैं हमारा यंसुक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये जो कॉम्बैट लेवल का नंबर होता है ये तो बस फालतू सी चीज़ है, असली टैलेंट तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर अचानक से एक गॉब्लिन कुलकान के पास में आता है और बोलता है कि मास्टर शेफ, हमने यहाँ पर एक तैलाश को देखा है। मास्टर शेफ बोलता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि ये तैलाश की टेरिटरी है। तो उन सभी बोलते हैं कि आखिर ये तैलाश क्या चीज़ है, क्या इसका मीट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है? कुलकान बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसका मीट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पर दिक्कत की बात यह है कि ये जो अजीब से मॉन्स्टर हैं ये अपने पूरे ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने से छोटों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अपने जो अंडे हैं उनको बचाने के लिए दूसरों के साथ में अपनी जान की फाइट भी कर देते हैं। जैसे बोलता है तो क्या हम आज के लिए हंट नहीं करने वाले हैं? बोलता है कि नहीं, हमें मीट की ज़रूरत है, फिर चाहे वो किसी भी मॉन्स्टर के क्यों ना हो। तो चलो ठीक है, फिर सभी के सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलते हुए तो वो तो अपनी एक्सपील्स को निकाल देता है और सभी को बोलता है कि चलो हम तलाश को आज मारने वाले हैं। तो इसी के साथ में हमें फाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है। काफ़ी सारे गोब्लिन तलाश मॉन्स्टर के साथ में पहुंच चुके होते हैं और हम यहाँ पर तलाश मॉन्स्टर को भी देख सकते हैं, जो कि दिखने में तो एक बड़ी सी खोपड़ी है पर उसके अंदर की तरफ एक बड़ी सी मकड़ी होती है। अब यहाँ पर एक गोब्लिन उस तलाश मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन तभी अचानक से यस एक बीच में आता है और गोब्लिन को धक्का देते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, आज की सारी एक्सपी बस मैं लेने वाला हूँ। यंसुक सच में पागल हो चुका है। वो अपनी कॉम्बैट लेवल को सच में 1 महीने के अंदर 3000 पॉइंट पर पहुंचाना चाहता है। अब हम देखते हैं हमारा सीन जितना हमें दिखाता है कि काफ़ी सारे तलाश मॉन्स्टर यहाँ पर मरे पड़े होते हैं और इन सभी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा यंसुक होता है। यंसुक को तो अभी भी चैन नहीं मिला होता, वो अभी भी काफ़ी सारे तलाश मॉन्स्टर को मार रहा होता है और लगातार उसका लेवल अप हो रहा होता है। ये सब देखकर रेचल बोलती है कि सच में तुम एक्सपीरियंस को चुराने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो। यंसुक बोलता है कि अरे तुम मेरी इतनी तारीफ मत किया करो। यंसुक इतना बोलते हैं कि तभी अचानक से नीचे की पूरी ज़मीन हिलने लग जाती है, साथ में एक बहुत ही खतरनाक सी आवाज़ भी आ रही होती है। इस आवाज को सुनने के साथ में यंसुक पीछे की तरफ को मुड़ता है और बोलता है कि अब आखिर ये क्या चीज थी, आखिर इतनी खतरनाक सी आवाज किसकी आ रही है। वो इतना बोलते पीछे जब मुड़ता है तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उस तैलाश मॉन्स्टर की क्वीन आ चुकी होती है और ये कोई नॉर्मल तैलाश मॉन्स्टर नहीं होती बल्कि ये तैलाश मॉन्स्टर की क्वीन होती है।
और वो जैसी बाहर की तरफ को आती है तभी वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लुक दे रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसने वहां पर अपने सभी जितने भी छोटे बच्चे थे उन सभी को वहां पर मरा हुआ देख लिया होता है। और इस चीज को देखने के साथ में तो इस तैलाश क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी दूसरी तरफ को यंगसुक बोलता है कि आखिर ये सभी गोब्लिन मॉन्स्टर क्यों डर रहे हैं। तभी तैलाश मॉन्स्टर की क्वीन क्या सच में इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। तो हमारा यंगसुक गॉगल से उसकी पावर को चेक करता है, पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर ये जो तैलाश मॉन्स्टर की क्वीन होती है इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसको तो उस गॉगल से भी मैच नहीं किया जा सकता है। अब ये चीज देखकर तो हमारी यंगसुक की भी फट चुकी होती है। अब बोलता है कि यहाँ पर तो इनकी पूरी एक आर्मी आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारा यंगसुक सभी गोब्लिन से तेज भाग रहा होता है। इस वजह से कई सारे गोब्लिन पीछे छूट रहे थे और वो एक एक करके मरते जा रहे होते हैं। इन सभी गोब्लिन मॉन्स्टर को मरता हुआ देखकर यंगसुक बोलता है कि अगर मैं एक पल के लिए रुक गया तो फिर मैं आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला। मुझे कुछ की करके जल्दी से जल्दी बस यहाँ से भागते जाना होगा। तो युनसुक सच में पागलों की तरह बस यहाँ पर भागता चला जा रहा होता है। तो इसी तरीके से थोड़ी देर तक भागने के साथ में युनसुक एक केव के सामने आकर खड़ा होता है। उस केव को देखते ही युनसुक बोलता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर जाकर मैं सेफ हो सकता हूँ। रेचल भी बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको अंदर से चेक कर लिया, पूरी तरीके से खाली पड़ी है। युनसुक मन में बोलता है कि मुझे इस रेचल के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है, पर अभी के लिए मुझे लगता है कि मैं बाहर से ज्यादा सेफ तो इस केव के अंदर रह सकता हूं। तो युनसुक इतना बोलते हुए केव के अंदर जाने लगता है और वो लगातार बस अंदर चलता ही जा रहा होता है। युनसुक बोलता है कि सच में ये केव तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तभी रेचल भी बोलती है कि हाँ सच में ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि यहाँ पर तो क्वीन तलाश भी आराम से फिट हो सकती है। रेचल की बात सुनते तो युनसुक की फिर से फट जाती है। वो अचानक से अपने आसपास में नोटिस करने लगता है। वो नोटिस करता है कि वहां पर एक पत्थर के ऊपर एक अजीब सी कोई लिक्विड पड़ा होता है। युनसुक उस लिक्विड को जाकर टच करने लगता है और बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है। वो इतना बोलते हुए अपने आसपास में और भी कई चीजों की तरफ को देखने लगता है। उसे अचानक से वहां पर दिखाई देता है कि इस जगह पर बहुत सारे एग्स रखे होते हैं। इस चीज को देखने के साथ में युनसुक बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम तो तलाश क्वीन के नेस्ट के अंदर आ चुके हैं। युनसुक बोलता है कि रेचल तुम तो काफी ज्यादा अच्छे से काम करती हो, तुमने तो मुझे मरवाने के लिए सच में काफी बेहतर तरीके से काम किया है। तो युनसुक समझ जाता है कि अब ये रेचल की वजह से यहाँ पर मरने वाला है। युनसुक कितना बोलता है कि तभी अचानक से उसको पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज को सुनने के साथ में पीछे मुड़ता और बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर निकलना पड़ेगा क्योंकि वो क्वीन भी यहाँ पर आ चुकी है। तो वो क्वीन वहां पर आते ही युनसुक के ऊपर अटैक कर देती है। तो चलिए ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं युनसुक इससे बॉस मॉन्स्टर से कैसे बचता है और क्या क्या कांड करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ग्रोथ में मुझे सपोर्ट करने के लिए रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।